सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम RSCIT 16 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है इसके पार्ट नंबर 12 यानी कि लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन करने वाले हैं और इम्पोर्टेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से जो मैं बताने वाला हूँ लगभग दो क्वेश्चन 2 से 3 को आपके आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आप लोग टोटल 15 वीडियो करोगे तो आप लगभग 250-300 क्वेश्चन है और उनमें से आप आराम से कंप्यूटर का RSCIT का पेपर पास कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में आता है? शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू के अंदर आता है? तो सही जवाब होगा डी, डेटा के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, स्क्रीन पर इमेज देखें। यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है, आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्याओं को जोड़ना चाहते हो तो उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कहने का मतलब आपको पूछा गया है कि 0 से बड़ी संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक सम का फॉर्मूला पूछा है, लेकिन वो 0 से बड़ी कंडीशन अप्लाई की है तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं आपके जो आंसर है उसमें क्या है। बी सही जवाब होगा, इक्वल यानी कि बराबर सम इफ छोटा कोष्टक A:A2:A8 और ये इसमें आप गलती ऊपर वाला भी सेम, नीचे इफ वाला लास्ट वाला भी ऐसा ही दिख रहा है और आपका बी और डी सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो ए और सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें इफ नहीं है, जबकि हमें कंडीशन दी गई है इसलिए इफ वाला फॉर्मूला लेना है। बी और डी में होगा, बी और डी में से डी क्यों नहीं है तो उसमें क्योंकि हमसे ग्रेटर देन यानी कि बड़ी संख्याएं पूछी है तो ग्रेटर देन वाला होगा, लेस देन वाला नहीं होगा, इसलिए बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे एक टेबल बनी है एक्सेल के अंदर और उसमें जो अधिकतम आयु की जो गणना है उससे आप करना चाहते हो। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैक्सिमम का एक फॉर्मूला लगवाना चाहता है कि सबसे ज्यादा अधिकतम आयु किसकी है। तो यहाँ क्वेश्चन है जो मैक्स का फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला होगा ए, सही जवाब होगा ए। बराबर का इक्वल का साइन लगाते हैं तब फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं मैक्स और छोटा कोष्टक C2:C7 और छोटा कोष्टक बनते हैं, यानी कि ये होगा। बाकी क्यों नहीं है, पहली बात मैं आपको बताऊं जो फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम का वो मैक्स के लगेगा, यानी कि छोटे रूप में लगेगा, मैक्सिमम के अनुसार नहीं लगेगा। दूसरा ऊपर वाला सही है और नीचे वाला जो डी है वो गलत है। वो क्यों है, क्योंकि उसमें आपको डॉलर लगा दिया गया है इसलिए वो सही नहीं है, तो इसलिए सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा यहाँ पे, फॉर स्क्रीन में इमेज देखें। नीचे एक इमेज है, आप पंक्ति संख्या खोजना चाहते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति संख्या, आपको सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक जो टेबल दिया हुआ है उसका ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सही जवाब सी होगा, बराबर सेल छोटा कोष्टक डबल कोट के अंदर रो कॉमा C2 और छोटा कोष्टक बंद, तो सी सही जवाब होगा यहाँ पे। बाकी में इन्फो आया इसलिए इन्फो नहीं लगेगा, इसमें सेल लगेगा और सेल सी और डी में है। डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी में सेमी कॉलन लगा दिया गया है कॉलन की जगह C2 से पहले, तो इसलिए सी सही नहीं होगा, फॉर्मूले के अंदर कॉमा लगेगा। क्वेश्चन नंबर है 5, स्क्रीन पर इमेज देखें। आपके अपेक्षित परिणाम के लिए आप सी स्तंभ में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सही जवाब में क्या होगा, बी सही जवाब होगा यहाँ पे। और बी क्यों होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। बी है प्रॉपर B2, तो B2 में एक फॉर्मूला लगवाया है और ये प्रॉपर B2 होगा। यहाँ पे प्रॉपर का प्रो नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर लिखना होगा। और लास्ट डी में दे रखा है, बी दे रखा है तो बी नहीं लिखते, B2 लिखते हैं। यानी कि सेल का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फाबेट के बाद नंबर जरूर आता है, सही जवाब होगा बी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है। वर्कशीट एंड चार्ट से बनती है, सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम ऑब्जेक्ट किसी भी अज्ञात वैल्यू की गणना करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, कई बार हम लोग को जैसे वैल्यू पता नहीं है, मान लेते हैं कि आपके 10वीं या 12वीं के कोई एग्जाम है, उसमें से 5 एग्जाम, 10वीं क्लास का हम उदाहरण लेते हैं, उसमें से मान ले 5 एग्जाम हो गए, मान ले इंग्लिश का नहीं हुआ और बाकी हो गए, आपकी 70% बन रही है, तो उसमें ये होता है कि जो खाली पेपर बचा हुआ है उसमें कितने अंक लाएं कि आपकी मान ले परसेंटेज आप चाहते हो कि 80 बन जाए, तो उसमें कितने अंक आने चाहिए। तो इस तरीके से अज्ञात वैल्यू को पहचानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है गोल सीक, एक कमांड होती है एक्सेल के अंदर, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल एक्सटेंशन है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन होता है XLS
और 7 और 10 का होता है XLS, एक्स और लगता है, तो सही जवाब ए होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 9 नंबर है, स्क्रीन पर इमेज देखें, खालिस्तान ऑप्शन का उपयोग कर आप किस रेफरेंस इमेज का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही जवाब दिया गया है, ये जो टेबल बनी हुई है ये आपके स्लाइसर है। क्या है ये? स्लाइसर। तो इसका सही जवाब बनने वाला है ए सही जवाब होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन पर इमेज देखें, अगर आप सेल 15 F15 में फॉर्मूला लिखना चाहते हो, कॉपी करते हो, तो आप F5 में क्या होगा, यहाँ पे E13 और E14 लिया गया है, ये E की जगह F आ जाएगा, तो सही जवाब ए होगा। तो बाकी सम फॉर्मूला सेम टू सेम है, E की जगह F हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा क्या है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप B2 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ए जो दिया है A2 इंटू 7% बिल्कुल सही है, A2 इंटू 7/100 ये भी सही है, A2 इंटू 0.07 ये भी सही है। तो सही जवाब उपरोक्त सभी होगा, सभी यहाँ पे जो लगाए गए फॉर्मूले बिल्कुल ठीक होंगे, करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल नहीं हो, तो सही जवाब फ्री पेंस होता है, फ्रीज पेंस कमांड होती है, और बी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप कम से कम उम्र की आयु का गणना करना चाहते हैं, उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं, उसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे कम से कम मतलब मिनिमम का पूछा है, जैसे मैक्स का था वही सेम टू सेम मिनिमम का लगेगा, तो सही जवाब MIN होगा पहली चीज तो, और वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलन वाला फॉर्मूला ही सही होगा, तो बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, सेल C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हो, तो इस परिणाम के लिए सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो। सही जवाब में सी होगा, राउंड। राउंड इसका सही फॉर्मूला है, और राउंड चारों में दिया गया है, लेकिन राउंड में फॉर्मूला रहेगा C/2, ये सही जवाब होगा यहाँ पे, तो इसका सही जवाब सी होगा। ए इसलिए नहीं है, उसमें सेमी कॉलन लगा दिया है कॉलन की जगह, और डी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें C2 ओनली लिया है, और राउंड इसलिए नहीं है, C2 में कॉमा लगा के 1 2 लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो। डी सही जवाब होगा, राइट। और राइट में B2 कोष्टक के अंदर B2 एंड 5 दिया हुआ है, तो ये सही जवाब होगा। ओनली 5, ओनली B2 या B2 के साथ 1 2 ये नहीं होगा, सही जवाब यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप औसत आयु की गणना करना चाहते हो, यानी कि आप एवरेज निकालना चाहते हो आयु की, तो सही जवाब एवरेज, यानी कि एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा, और सी सही होगा। इसमें देखो सी सही क्यों है, एवरेज तो सभी में लगा है बराबर एवरेज, लेकिन इसमें सी इसलिए सही है क्योंकि C2:772 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑब्लिक डॉलर प्लस किसी का भी यूज नहीं होता है, ओनली कॉलन का यूज होता है 2 बिंदु वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में दिया गया है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अगर आप फॉर्मूला बराबर $B3 सेल और F15 में कॉपी करना चाहते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो सही जवाब यहाँ पे आएगा आपका डी, यानी कि 100 सही जवाब आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले खोजना चाहते हो, तो पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है, और यहाँ पे बी फॉर्मूला लगेगा एंड का, और का नहीं चलेगा, और एंड 2 जगह है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 30 और यहाँ कॉमा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे वाले में सेमी कॉलन है, तो कॉमा लगता है फॉर्मूला के अंदर, इसलिए बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते अंतराल के साथ में बनता है। तो ये आपका लाइन चार्ट होता है, अगर समय के अंतराल के साथ दिया हुआ है तो डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीन पर इमेज देखें, अक्षर की गिनती के लिए आप स्तंभ सी कॉलम सी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सही जवाब में आपका आंसर होगा डी, लैन B2 वाला सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त लगा सकते हैं। तो सही जवाब में होगा ए, लेफ्ट B2 5 वाला सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, एक नेम बॉक्स सही जवाब होता है, फॉर्मूला के बाईं ओर दिखाई देता है। नेम बॉक्स जो होता है फॉर्मूला के बिल्कुल बाईं ओर लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होता है डी, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, तो सी सही जवाब होगा। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू को के द्वारा, सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, डी सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। 24 नंबर है कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का करते हैं, तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा डी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, मान लीजिए आप इंटरनेट के से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और MS एक्सेल 2010 में खोलते हैं, तो किस में खुलेगी वो, प्रोटेक्टेड व्यू के अंदर खुलती है, यानी कि डी सही जवाब होगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित यानी कि सिलेक्टेड सेल से एक चार्ट बनाना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की है, F11 होती है, डायरेक्ट चार्ट बन जाता है F11 से, तो सही जवाब डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आज का, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो आपको फॉर्मूला कॉपी करने पर बी सही जवाब होगा, यानी कि एक्सेल न्यूली कॉपी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को संपादित कर देता है, यानी कि जिस जगह से उसने डेटा उठाया उसकी जगह दूसरी जगह जहां कॉपी करोगे उसके अनुसार वो फॉर्मूला बना देता है। तो इस तरीके से आपने एक्सेल के 27 यानी कि 27 क्वेश्चन किए हैं। 27 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन 100% RCID में आएंगे और आप इनको आराम से पढ़ के समझ के करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो कल के पेपर में आप आराम से एक्सेल के 3 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी आपके 12 वीडियो हो चुके हैं और 3 वीडियो आपके बचे हैं और तीनों वीडियो आज ही आने वाले हैं, तो मिलते हैं तीनों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।